साईं बाबा का परिचय। साईं बाबा का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों भक्तों के लिए प्रेरणादायक हैं। उनका जन्म, जाति और परिवार के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन उनकी कृपा, सेवा और चमत्कारों ने उन्हें एक महान संत के रूप में प्रतिष्ठित किया। शिरडी, जो महाराष्ट्र में स्थित है, वह स्थान है जहां उन्होंने अधिकांश जीवन बिताया और वहीं से उन्होंने अपने अनगिनत भक्तों को आशीर्वाद दिया। साईं बाबा का असली नाम, जन्मस्थान और जन्म की तिथि के बारे में कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है, फिर भी माना जाता है कि वे 1838 के आसपास किसी गांव में जन्मे थे। वे एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उनका जीवन आध्यात्मिकता और करुणा से भरा था। जब वे शिरडी आए तो उन्होंने सभी धर्मों और जातियों के लोगों के बीच समरसता और भाईचारे का संदेश फैलाया। जीवन और उपदेश। साईं बाबा ने अपने जीवन काल में प्रेम, दया और सेवा का संदेश दिया। उन्होंने हमेशा यह कहा कि सबका मालिक एक है, जिसका अर्थ है कि सभी धर्मों का परमात्मा एक ही है। बाबा ने कभी किसी धर्म में भेदभाव नहीं किया। उनके अनुयायी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी थे। वे मानते थे कि इंसान को किसी धर्म या जाति के नाम पर बांटा नहीं जा सकता। सभी का उद्देश्य एक ही है, ईश्वर की प्राप्ति। साईं बाबा के प्रमुख उपदेश थे। 1. श्रद्धा और सबूरी, धैर्य। साईं बाबा ने हमेशा अपने भक्तों को बताया कि जीवन में श्रद्धा, आस्था और सबूरी, धैर्य का होना बहुत जरूरी है। अगर व्यक्ति ईश्वर पर सच्ची श्रद्धा रखता है और धैर्यपूर्वक अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है, तो उसकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। 2. सेवा और परोपकार। बाबा ने दूसरों की सेवा करने और उन्हें मदद करने का महत्व बताया। उनका मानना था कि जो भी व्यक्ति जरूरतमंदों की मदद करता है, उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। बाबा ने अपने जीवन में स्वयं गरीबों, भूखों और दुखियों की सहायता की। 3. धार्मिक एकता। साईं बाबा ने हमेशा धर्म, जाति और पंथ से ऊपर उठकर प्रेम और एकता का संदेश दिया। वे स्वयं मस्जिद में रहते थे और हिंदू एवं मुस्लिम दोनों धर्मों के प्रतीकों और प्रथाओं का सम्मान करते थे। उन्होंने यह सिखाया कि सभी धर्मों का मूल उद्देश्य एक ही है, ईश्वर की आराधना और सच्चाई का पालन। 4. सच्ची भक्ति। बाबा ने यह भी बताया कि ईश्वर की सच्ची भक्ति और निष्ठा के बिना मनुष्य जीवन में वास्तविक शांति प्राप्त नहीं कर सकता। भक्ति, प्रेम और विश्वास के साथ की गई पूजा का फल हमेशा अच्छा होता है। साईं बाबा के चमत्कार। साईं बाबा अपने भक्तों की प्रार्थनाओं का तुरंत उत्तर देते थे। उनके जीवन में कई चमत्कार हुए, जैसे असाध्य रोगों को ठीक करना, भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करना, संकटों से बचाना और भक्तों को मार्गदर्शन देना। बाबा ने कई बार अपने भक्तों की सहायता की, चाहे वह किसी भी रूप में हो। उनके चमत्कार और दैवीय शक्तियों ने उन्हें भक्तों के बीच असीम सम्मान और श्रद्धा का पात्र बना दिया। समाधि। साईं बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 को विजयादशमी के दिन शिरडी में समाधि ली। उनकी समाधि आज भी शिरडी में स्थित है और लाखों भक्त वहां दर्शन करने जाते हैं। उनकी समाधि मंदिर में हर रोज हजारों लोग दर्शन करते हैं और बाबा की कृपा प्राप्त करते हैं। साईं बाबा के अनुयायी आज भी बाबा के संदेशों का पालन करते हुए श्रद्धा और सबूरी से उनका नाम स्मरण करते हैं। बाबा की शिक्षाएं हमें जीवन में सच्चे मार्ग पर चलने और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने की प्रेरणा देती हैं। साईं बाबा व्रत कथा। एक समय की बात है, शिरडी गांव में साईं बाबा का निवास था। बाबा अपनी अलौकिक शक्तियों और कृपा के लिए प्रसिद्ध थे। वे सदैव अपने भक्तों की सहायता करते और उनकी समस्याओं को दूर करते थे। शिरडी में उनके अनेक भक्त थे जो बाबा की पूजा अर्चना करते और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते थे। कथा के अनुसार एक महिला जिसका नाम संध्या था,
वह बहुत गरीब थी और उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसके पति भी बेरोजगार थे और वह हमेशा चिंतित रहती थी कि परिवार कैसे चलेगा। एक दिन उसकी एक पड़ोसन ने उसे साईं बाबा के व्रत के बारे में बताया और कहा, यदि तुम साईं बाबा का 9 गुरुवार का व्रत करो और पूरे श्रद्धा से बाबा की पूजा करो तो बाबा तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेंगे। संध्या ने अपनी पड़ोसन की बात मान ली और साईं बाबा का व्रत करने का संकल्प लिया। उसने 9 गुरुवार तक पूरी श्रद्धा से साईं बाबा की पूजा की, व्रत रखा और बाबा की आरती की। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आना शुरू हुआ। उसके पति को एक अच्छी नौकरी मिल गई और उनके घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। संध्या ने बाबा का धन्यवाद किया और व्रत के समापन पर 9 गरीबों को भोजन कराया। साईं बाबा की कृपा से संध्या और उसके परिवार का जीवन सुखमय हो गया। वह बाबा के प्रति बहुत आभारी रही और बाबा का गुणगान करने लगी। इस प्रकार जो भी व्यक्ति सच्चे मन से साईं बाबा का 9 गुरुवार का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसके जीवन की परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। व्रत विधि। साईं बाबा व्रत का प्रारंभ किसी भी गुरुवार से किया जा सकता है। व्रत करने वाले को 9 गुरुवार तक बिना नमक का भोजन करना चाहिए। साईं बाबा की पूजा करके उनकी कथा सुननी चाहिए। व्रत के समापन पर 9 गरीबों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देनी चाहिए। साईं बाबा का व्रत करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है और भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। साईं बाबा व्रत कथा। एक समय की बात है, शिरडी गांव में साईं बाबा का निवास था। बाबा अपनी अलौकिक शक्तियों और कृपा के लिए प्रसिद्ध थे। वे सदैव अपने भक्तों की सहायता करते और उनकी समस्याओं को दूर करते थे। शिरडी में उनके अनेक भक्त थे जो बाबा की पूजा अर्चना करते और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते थे। कथा के अनुसार एक महिला जिसका नाम संध्या था, वह बहुत गरीब थी और उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसके पति भी बेरोजगार थे और वह हमेशा चिंतित रहती थी कि परिवार कैसे चलेगा। एक दिन उसकी एक पड़ोसन ने उसे साईं बाबा के व्रत के बारे में बताया और कहा, यदि तुम साईं बाबा का 9 गुरुवार का व्रत करो और पूरे श्रद्धा से बाबा की पूजा करो तो बाबा तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेंगे। संध्या ने अपनी पड़ोसन की बात मान ली और साईं बाबा का व्रत करने का संकल्प लिया। उसने 9 गुरुवार तक पूरी श्रद्धा से साईं बाबा की पूजा की, व्रत रखा और बाबा की आरती की। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आना शुरू हुआ। उसके पति को एक अच्छी नौकरी मिल गई और उनके घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। संध्या ने बाबा का धन्यवाद किया और व्रत के समापन पर 9 गरीबों को भोजन कराया। साईं बाबा की कृपा से संध्या और उसके परिवार का जीवन सुखमय हो गया। वह बाबा के प्रति बहुत आभारी रही और बाबा का गुणगान करने लगी। इस प्रकार जो भी व्यक्ति सच्चे मन से साईं बाबा का 9 गुरुवार का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसके जीवन की परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। व्रत विधि। साईं बाबा व्रत का प्रारंभ किसी भी गुरुवार से किया जा सकता है। व्रत करने वाले को 9 गुरुवार तक बिना नमक का भोजन करना चाहिए। साईं बाबा की पूजा करके उनकी कथा सुननी चाहिए। व्रत के समापन पर 9 गरीबों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देनी चाहिए। साईं बाबा का व्रत करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है और भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। साईं बाबा चालीसा। दोहा। श्री गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान। कहत अयोध्या दास तुम, देहो अभय वरदान। चालीसा। जय साईं सदा सुखकारी, तुम हो दीनन हितकारी। संतन के तुम हो रखवारे, दुष्टन दल के तुम संहारे। सब धर्मों को एक दिखाया, सबको सच्चा मार्ग बताया। किया बराबर सबको प्यारा, साईं तेरा ध्यान हमारा।
चमत्कार हैं अनगिनती, धीरज, श्रद्धा और सबूरी। दीन दुखी को सहारा देते, सबका मालिक एक बताते। चावड़ी में तुमने डेरा डाला, भिक्षा मांग कष्ट मिटाया। जो भी आया शरण तुम्हारी, उसकी नैया पार उतारी। धन्य तुम्हारी महिमा सारी, भक्त करे गुणगान तुम्हारा। भक्ति, शक्ति, शांति का सागर, साईं बाबा तुम हो वंदनीय। जीवन दान दिया था तुमने, गरीबों को दिया सहारा। जो भी भक्त पुकारे तुमको, तू है उसका पालनहारा। शिरडी धाम का मेला भारी, दर्शन से मिले है खुशी सारी। कष्ट मिटा हरि कृपा से मिलते, साईं बाबा तुम हो संत हमारे। दास अयोध्या कहे पुकार, दर्शन दो हे साईं सरकार। साईं की कृपा जो पाए, उसका भवसागर तर जाए। साईं बाबा की आरती। ककड़ आरती। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मध्याह्न आरती। आरती साईं बाबा, सुखदाई तुझसे न्यारी। तुम्हें नमन करें हम प्यारे, दीन दुखियों के सहारे। आरती साईं बाबा, सुखदाई तुझसे न्यारी। कर्पूर की ज्योति जलाएं, तुझ में ध्यान लगाएं। भक्त तुम्हारे गुण गाएं, साईं बाबा को ध्याएं। आरती साईं बाबा, सुखदाई तुझसे न्यारी। जो शरण में आता है, बाबा उसकी नैया पार लगाता है। तेरी महिमा अपरंपार, साईं तेरा दरबार। आरती साईं बाबा, सुखदाई तुझसे न्यारी। जो सबूरी और श्रद्धा दिखाए, बाबा उसके काम बन जाएं। मन की मुराद पूरी हो जाए, साईं बाबा का गुण गाएं। आरती साईं बाबा, सुखदाई तुझसे न्यारी। साईं बाबा की आरती और चालीसा का पाठ करने से भक्तों को उनकी कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। साईं बाबा की शिक्षाएं। साईं बाबा की शिक्षाएं उनके भक्तों के लिए जीवन का मार्गदर्शन करने वाली होती हैं। उनका जीवन एक आदर्श संत का प्रतीक था और उन्होंने सरल शब्दों में जीवन के गहरे सत्य और आध्यात्मिक मार्ग को समझाया। साईं बाबा की प्रमुख शिक्षाएं निम्नलिखित हैं। 1. श्रद्धा और सबूरी, धैर्य। साईं बाबा ने हमेशा अपने भक्तों को दो चीजों का पालन करने की सलाह दी, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा का अर्थ है अपने गुरु और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना, जबकि सबूरी का मतलब है धैर्य रखना। साईं बाबा का मानना था कि अगर व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और धैर्य रखता है, तो उसे जीवन में हर चुनौती का समाधान मिल जाएगा। 2. सबका मालिक एक है। साईं बाबा का यह सबसे महत्वपूर्ण संदेश था कि सबका मालिक एक है। उन्होंने हमेशा धर्म, जाति और वर्ग के भेदभाव को समाप्त करने की कोशिश की। वे मानते थे कि सभी धर्म एक ही परमात्मा की ओर ले जाते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में पूजा की जाती हो। वे हिंदू और मुस्लिम दोनों धार्मिक प्रतीकों का सम्मान करते थे और सभी के लिए एकता का संदेश देते थे। 3. सेवा और परोपकार। साईं बाबा ने दूसरों की निस्वार्थ सेवा और परोपकार को जीवन का मुख्य उद्देश्य बताया। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता की। वे कहते थे कि जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, उसे ईश्वर की कृपा अवश्य मिलती है। सेवा को सच्ची भक्ति का रूप माना गया है। 4. सादा जीवन, उच्च विचार। साईं बाबा ने सादा और सरल जीवन जीने पर जोर दिया। वे स्वयं एक साधारण जीवन जीते थे और उनके पास कोई सांसारिक संपत्ति नहीं थी। उन्होंने हमेशा अपने भक्तों को दिखावा और अहंकार से दूर रहने और विनम्रता के साथ जीवन जीने की शिक्षा दी। 5. सच्ची भक्ति और ईश्वर पर विश्वास। साईं बाबा ने सच्ची भक्ति को जीवन का मूल माना। उनका मानना था कि जब तक व्यक्ति ईश्वर पर सच्ची निष्ठा और भक्ति के साथ विश्वास नहीं करता, तब तक उसे जीवन में शांति नहीं मिल सकती। वे कहते थे कि ईश्वर का स्मरण सच्चे मन से करो और जीवन में सही मार्ग पर चलो, ईश्वर स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे। 6. धर्मों की एकता।
साईं बाबा ने सभी धर्मों के बीच प्रेम और सौहार्द का संदेश दिया। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों रीति रिवाजों का पालन किया और सभी धर्मों के अनुयायियों को समान रूप से स्वीकार किया। उनके उपदेशों का मुख्य संदेश था कि धर्म का मतलब है सच्चाई और प्रेम और सभी धर्मों का उद्देश्य एक ही है, ईश्वर की आराधना। 7. माया से दूरी। साईं बाबा ने माया, धन और सांसारिक इच्छाओं से दूरी बनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि माया इंसान को ईश्वर से दूर करती है और उसे भौतिक सुखों में उलझा देती है। वे मानते थे कि अगर व्यक्ति माया के मोह से दूर रहता है और सच्ची भक्ति करता है तो उसे आत्मिक शांति प्राप्त होगी। 8. समर्पण और संतोष। साईं बाबा ने समर्पण और संतोष को महत्वपूर्ण गुण बताया। वे कहते थे कि जो कुछ भी हमारे पास है वह ईश्वर की कृपा है और हमें संतोष के साथ उसका उपयोग करना चाहिए। समर्पण का मतलब है ईश्वर के प्रति पूर्ण निष्ठा और विश्वास रखना, जबकि संतोष का मतलब है जीवन में जो कुछ भी मिले उसमें संतुष्ट रहना। साईं बाबा की शिक्षाएं आज भी उनके भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और जीवन को सही दिशा में ले जाने वाली हैं। उनकी शिक्षाओं का पालन करके व्यक्ति जीवन में शांति, सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकता है। साईं बाबा सहस्त्रनामावली। साईं बाबा के सहस्त्र नाम उनके भक्तों द्वारा उनकी महिमा और गुणों का स्मरण करते हुए जपे जाते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख नाम दिए गए हैं जो साईं बाबा की दिव्यता और शक्ति को दर्शाते हैं। साईनाथ, सच्चिदानंद, सर्वज्ञ, अद्वितीय, सर्वत्र स्थित, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, अनंत, ब्रह्मस्वरूप, परमात्मा, योगेश्वर, कृपामूर्ति, भक्तवत्सल, करुणामय, दयासागर, जगतगुरु, दत्तावतार, परब्रह्म, सर्वमंगलकारी, सर्वरक्षक, त्रिकालदर्शी, सर्वसाक्षी, संत श्रेष्ठ, तपस्वी, महायोगी, ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी, मोक्षदाता, शरणागत वत्सल, अपराजित, भक्तप्रिय, अखिलांड नायक, सृष्टिकर्ता, सृष्टिपालक, महादेव, विष्णुरूप, निर्मल, शांतिदाता, जगदीश्वर, संपूर्ण, अविनाशी, निर्विकार, अनादि, अद्वैत, निर्विकल्प, ईश्वर। संत शिरोमणि, सर्वांतर्यामी, आशुतोष, सत्य स्वरूप, दयावान, सर्वधर्मस्मान, श्रद्धा स्वरूप, सबूरी स्वरूप, निर्गुण, सगुण, सर्वोपकारी, दीनदयाल, साक्षात शिव, परमेश्वर, लोकनाथ, योग मूर्ति, अनासक्त, अजय, सद्गुरु, तपस्वरूप, महात्मा, सदाशिव, भगवत स्वरूप, चिदानंद, योगसिद्ध, सिद्धेश्वर, सत्यनिष्ठ, धर्मपालक, अच्युत, नारायण, महाविष्णु, प्रजापति, आनंद मूर्ति, भवबंधन मोचक, शरणागत वत्सल, भक्तवत्सल, शरणागत रक्षक, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, अचिंत्य, अगमय, अभयदाता, संत सम्राट, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, देवाधिदेव, परमपिता, जगदीश, आनंद रूप, अनिर्वचनीय, अक्षय, अनंत, सर्वमंगल प्रदाता, सर्वशक्तिमान, आनंद घन, ज्ञान मूर्ति, मुक्तिदाता, मोहविनाशक, महाप्रभु, सर्वरोग निवारक, भक्त ध्यान प्राप्त, चमत्कार प्रिय, सत्य मूर्ति, प्रेम मूर्ति, सत्य संकल्प, सर्वदर्शन शास्त्रज्ञ, योगीश्वर, सर्वशक्तिमान, आत्मनिष्ठ, वेद वेदांत पारंगत, महायोगी, भक्त रक्षक, अभय प्रदाता, अच्युत, अनामय, अविनाशी, आनंद रूप, आदिनाथ, अखिलेश्वर, जगतकर्ता, जगतपालक, जगत साक्षी, अभयदायक, भक्तपालक, सर्वनियंता, सर्वक्लेशहर, सर्वसिद्धिदायक, संत शिरोमणि, सत्यनिष्ठ, सर्वज न, सर्वरक्षक, सर्वमंगल प्रदाता, मोक्ष प्रदाता, महायोगी, महाशांतिदाता, सर्वभक्त वत्सल, चिदानंद, निर्विकार, निर्मल। धन्यवाद।